नमस्कार साथियों, पारिभाषिक शब्दावली के इस राउंड में आज हम बात करेंगे तो ऐसे शब्दों की जो कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकने की पूरी संभावना है। मित्रों, अगर आपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर दिया हो तो आपने एक चीज अनुभव की होगी कि जो शब्द है वो किसी न किसी परीक्षा में कॉपी और पेस्ट होते हैं। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो सवालों को ढूंढे, हाथ से लिखे और उसको बिल्कुल नए तरीके से पेपर को बनाए। इसलिए आज मैं आपके सामने उन 100 शब्दों को लेके आया हूं जो शब्द किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या उनके आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एक एक शब्द को मैं बोलूंगा, आपको समय भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी। अगर इन शब्दों को आप उदाहरणों के साथ अगर समझेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको याद नहीं हो जाए, क्योंकि अक्सर इन सवालों को हम रटते हैं क्योंकि हमारी अंग्रेजी कमजोर होती है। सवालों को रटिए मत, उसको किसी न किसी वाक्यांश, किसी न किसी ऑफिस, किसी न किसी पदाधिकारी, किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी न्यायालय के साथ उसको अटैच कर दीजिए। आपने वन वर्ड सुने होंगे, वाक्यांश के अंदर हम उसका रूप उन वन वर्ड को, एक शब्द को हम जब वाक्यों के अंदर लिखते हैं, कई बार देखा होगा कि आपने मुहावरों को वाक्यों में उपयोग करो, इसी प्रकार के ये शब्द है। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। देखते हैं मित्रों, आज हम बात करते हैं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला शब्द, पहले आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, देख लीजिए इन शब्दों को अच्छी तरीके से। अलाउंस, एम्बेसडर, अमेंडमेंट, अप्रूवल और बेंच। दिमाग में सोचिए क्या हो सकते हैं उत्तर। सबसे पहले अलाउंसेस। अलाउंसेस का अर्थ क्या होता है मित्रों? इसका अर्थ होता है भत्ता या भत्ते। जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको टीए, डीए, एचआरए मिलता है। डेली अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंस का अर्थ होता है किसी भी सरकारी कर्मचारियों को जो अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस भत्ते के लिए तो क्या का क्या कर जाता है। चलिए, दूसरा है एम्बेसडर। आपने देखा होगा कि जितनी भी सरकार है पूरे वर्ल्ड में, उसका एक न एक राजदूत किसी दूसरे देश के अंदर होता है। बिल्कुल सही पहचाना, एम्बेसडर का अर्थ होता है राजदूत। क्या अर्थ होता है? राजदूत। हर सरकारी, ध्यान दीजिएगा, हर सरकार का एक व्यक्ति राजदूत के रूप में, जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं। पहले इस प्रकार की नाम की एक गाड़ी भी आती थी, बहुत ही फेमस गाड़ी थी, मंत्रियों के लिए, बड़े बड़े अफसरों के लिए और विधायक और एमपी के लिए बहुत काम आती थी वो गाड़ी। उनको बहुत, आज भी बहुत पसंद किया जाता है, बहुत रॉयल गाड़ी है। सेना के अफसरों के लिए तो वो गाड़ी बहुत फेवरेट थी, ब्लैक कलर की, ठीक है ना। इसका होता है राजदूत, वेरी मोस्ट है। आप गाड़ी मत लिख के आ जाना यहां पे। फिर है अमेंडमेंट। ध्यान दीजिएगा, सरकार है, संसद में, विधानसभाओं में कई प्रकार के विधेयकों को अमेंड करती है। क्या करती है? अमेंड करती है। जीएसटी का जो कानून बना वो कौन सा संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन। क्या अर्थ होता है? संशोधन। नेक्स्ट देखिए, अप्रूवल। कोई भी सरकारी कार्य की जब फाइल जाती है तो उसको अप्रूव्ड किया जाता है। अप्रूव्ड करने का अर्थ है किसी भी प्राधिकारी व्यक्ति के द्वारा उसका अनुमोदन करना। क्या अर्थ होता है इसका? अनुमोदन करना। सरकारी कार्यालयों के
अंतर्गत ये शब्द बहुत ज्यादा उपयोग में किया जाता है। सर ठेकेदार आते हैं, सर मेरी फाइल अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव करने का अर्थ होता है अनुमोदन करना, यानी सिग्नेचर करना। सिग्नेचर करना अर्थ नहीं है, अप्रूव करना मतलब अब मैं उसकी स्वीकृति देता हूं, अनुमोदन करता हूं। नेक्स्ट शब्द है बेंच। टेबल की बेंच नहीं है, ये लिख के आओगे गलती कर जाओगे। ये बेंच, इस बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ। क्या अर्थ होता है? न्यायपीठ। कई बार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार के केस के अंदर पीठ का निर्माण करती है, न्यायपीठ बेंच का निर्माण करती है। बेंच कोई लकड़ी की बेंच नहीं है, हाँ उस पर बैठते जरूर है उसके, लेकिन इससे पीठ यानी बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ। जैसे राम जन्मभूमि विवाद के अंदर कितनी पीठ का निर्माण किया गया? न्यायपीठ। उसमें कितने जज थे? कई बार आपने देखा होगा कई प्रकार के विवादों में तत्काल सुप्रीम कोर्ट बेंच का गठन कर लेती है। 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, न्यायपीठ। वेरी मोस्ट बेंच का मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए बिल। बिल का अर्थ क्या होता है? बिल वो नहीं जो चूहा जाता है, वो बिल नहीं। बिल वो नहीं जो दुकानदार आपको फाड़ के देता है, नहीं। यहां बिल का अर्थ है संसद या विधानसभाओं के द्वारा जो विधेयक लिया लाया जाता है, उसको हम यहां पे बिल कहते हैं। आप वो बिल यहां पे मत लिख के आ जाना। इसका अर्थ क्या हुआ? विधेयक। क्या अर्थ हुआ इसका? विधेयक। नेक्स्ट सर्कुलर। सोचिए, सरकारों के द्वारा समय समय पर सर्कुलर जारी किए जाते हैं, नियम निर्देश जारी किए जाते हैं। कई प्रकार के आपने देखे होंगे, आज सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर जारी करने का अर्थ है परिपत्र। क्या अर्थ होता है? परिपत्र। नेक्स्ट है कमीशन। शब्द सुना होगा आपने। क्या अर्थ होता है कमीशन? वो कमीशन नहीं जो अक्सर हम रुपयों के रूप में लेते हैं, भैया मेरा कमीशन कितना है, मेरा कमीशन कितना है, नहीं। इस कमीशन का अर्थ होता है सरकारी भाषा के अंदर जब भी कोई सरकार के द्वारा विवादास्पद मैटर होता है, जांच करनी होती है, तो एक कमीशन बैठाया जाता है। इस कमीशन का अर्थ होता है आयोग। क्या अर्थ होता है? आयोग। इसका अर्थ आप कमीशन का मतलब वो मत लेना जो रात दिन आप लेते रहते हो, वो नहीं होता है। इस कमीशन का मतलब क्या होता है? आयोग। फिर आता है कोरेस्पोंडेंस। मित्रों आपने बीएड कैसे की? कई लोग नियमित करते हैं, कई लोग प्राइवेट करते हैं, और कहीं मेरे मित्र कोरेस्पोंडेंस के द्वारा वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। बताइए कोरेस्पोंडेंस का अर्थ क्या होता है? घर पे किताबें आती है, कोरेस्पोंडेंस कर रहा हूं, पत्राचार। क्या अर्थ होता है? पत्राचार। क्या अर्थ होता है? पत्राचार। फिर आता है डेलीगेट। डेलीगेट कई बार आपने देखा होगा अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान का एक डेलीगेट या भारत के डेलीगेट दूसरे देशों में जाते हैं कुछ न कुछ सीखने के लिए या मौज मस्ती करने की। सरकारी पैसों से मौज मस्ती की जाती है डेलीगेट के द्वारा। जो मेन काम 1-2 व्यक्तियों का होता है, लेकिन जाते 50-60 आदमी हैं। डेलीगेट। डेलीगेट का अर्थ होता है, कई बार आपने सुना होगा अमेरिका से एक डेलीगेट आया हुआ है, भारत का डेलीगेट अमेरिका जाएगा। डेलीगेट का अर्थ होता है, बोलिए, प्रतिनिधि। क्या अर्थ होता है? प्रतिनिधि। उम्मीद है इन सवालों को देखिए, ये सवाल दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में आपके सामने आते हैं। आप टीवी न्यूज चैनल देखिए, आपको हजारों बार इन शब्दों को कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए, 5 शब्द और है आपके सामने। डिप्लोमेसी, एम्बेसी, लेजिस्लेशन, ऑफेंस, रिकॉग्निशन। देख लीजिए, कैप्चर कार्ड का यूज कीजिएगा ताकि हमारे साथी अच्छी तरह से देख सके, उनको पता चल सके कि कितने हम पानी में हैं, कितने डूबने वाले और कितने तैरने वाले हैं। चलिए, पहला शब्द है डिप्लोमेसी।
डिप्लोमेसी का अर्थ होता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से हमेशा डिप्लोमेसी में जीत पाई है। इस डिप्लोमेसी शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है सरकारी विभागों के अंतर्गत भी और सरकारों में भी, क्योंकि हर कार्य डिप्लोमेसी के साथ किए जाते हैं, हर समय युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। डिप्लोमेसी का अर्थ होता है कूटनीति। क्या अर्थ होता है? कूटनीति। कई बार आप कहते हो कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आदमी है। डिप्लोमेटिक आदमी का अर्थ होता है कूटनीति, यानी जिसका दिमाग चाणक्य जैसा हो। किस जैसा हो? चाणक्य जैसा, जिसने संपूर्ण अखंड भारत की नींव रखी। एक आम आदमी को उसने चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, वह चाणक्य, जिसने अपने दिमाग से उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिणी हिंद महासागर तक पूरे भारत को अखंड एक कर दिया, वो चाणक्य कूटनीतिज्ञ था। आज के चाणक्य किसको कहते हैं? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज की राजनीति का चाणक्य कौन है? जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि क्या आपके दिमाग में है पता तो चले। 4 ऑप्शन दे दूं? ए अशोक गहलोत, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 प्रशांत किशोर, नंबर 4 बोलिए किसको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो? कौन है? बोलिए। नंबर 4 उपयुक्त तीनों बताइएगा, सबसे बड़ा कौन? या नंबर 4 का ऑप्शन मैं चेंज कर लेता हूं, नंबर 4 के अंतर्गत मैं रख देता हूं रणदीप सिंह सुरजेवाला। बताइएगा इन चारों में सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन है? चलिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट है एम्बेसी। एम्बेसी का अर्थ क्या होता है मित्रों? बताइए। एम्बेसी का अर्थ होता है जहां एम्बेसडर रहते हैं। कहते हैं कि आज भारत की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी, पाक की एम्बेसी। एम्बेसी का अर्थ होता है दूतावास। क्या अर्थ होता है? दूतावास। फिर है आपके शब्द लेजिस्लेशन। क्या अर्थ है? लेजिस्लेशन। कई बार देखा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, असेंबली यानी सभा। इसका अर्थ क्या होता है? राजस्थान की लेजिस्लेशन कहां पे आई हुई है? बताइएगा। जयपुर में। इसका अर्थ होता है विधान। क्या अर्थ होता है? विधान। अगला शब्द है ऑफेंस। कई बार ये न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये शब्द आता है ऑफेंस। मेरा ऑफेंस क्या है? ऑफेंस का अर्थ होता है अपराध। क्या अर्थ होता है? अपराध। कई बार इस शब्द का उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। वैसे सारे शब्द सरकारी कार्यालयों में उपयोग में आते हैं। ऑफेंस का अर्थ होता है अपराध। क्राइम का अर्थ भी अपराध होता है, लेकिन ये क्राइम और ऑफेंस के शब्दों का फर्क है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शब्द है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ क्या होता है? बोलिए। रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की संस्था, चाहे वो शैक्षणिक हो या किसी भी प्रकार की हो, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एनी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? मान्यता प्राप्त। क्या अर्थ होता है? कि हमारी संस्था वहां से मान्यता प्राप्त है, तब उसकी डिग्री वैलिड होती है। इसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन। क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट देखिए अनएनिमस। बोलिएगा मित्रों, वेरी मोस्ट प्रश्न, क्योंकि राम जन्मभूमि के विवाद का फैसला अनएनिमस हुआ था। अनएनिमस हुआ था। और जब भी किसी विवाद का फैसला अनएनिमस होता है या उसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, इसका मतलब होता है सर्वसहमति। क्या अर्थ होता है? सर्वसहमति। वेरी मोस्ट कर दो इसको, पूछे जाने के पूरे चांस है। नेक्स्ट है वोकेशन। आपने देखा होगा वोकेशन। वोकेशन आपने कई बार इस शब्द का उपयोग किया होगा। वोकेशनल कोर्सेज छुट्टियों में प्रारंभ किए जाते हैं, और आजकल सरकारें भी कॉलेजों के अंदर वोकेशनल कोर्सेज चलाना प्रारंभ कर दिया है। इसका अर्थ होता है व्यवसायिक, यानी व्यवसाय।
क्या अर्थ होता है? व्यवसाय। वोकेशनल होते ही ये हो जाती है व्यवसायिक एजुकेशन, जिसको हम वोकेशनल शिक्षा कहते हैं, व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए विल। बोलिए, ये विल और सेल अंग्रेजी भाषा का नहीं है। होगा, होगी, होंगे नहीं। इस विल का अर्थ है कि जब एक आदमी मृत्यु के पास अवस्था में होता है, मरने वाला होता है, तो अपनी वो विल तैयार करता है। विल का अर्थ इच्छा भी होता है। क्या अर्थ होता है? इच्छा भी होता है, लेकिन वो अपनी विल तैयार करता है। उसके बेटे, बहुआरिया, बेटिया, दामाद, रिश्तेदार कहते हैं कि भैया मर रहा है, बूढ़ा है, विल तैयार कर दो। विल तैयार। अब बताइए विल का अर्थ क्या हुआ? वसीयत। क्या अर्थ हुआ? वसीयत। नेक्स्ट शब्द आता है अपॉइंटमेंट। ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आपका भी होगा एक दिन अपॉइंटमेंट, पटवार की भर्ती में, रीट की भर्ती में, एसएससी की भर्ती में, ग्राम सेवक की भर्ती में, आईएएस, आरएएस, एसडीएम, एसपी, आपका अपॉइंटमेंट होगा अगर पढ़ोगे, और पढ़ोगे तभी निखरोगे, और निखरोगे तभी खिलोगे, और खिलोगे तभी आपकी महक चारों ओर गूंजेगी। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है, बोलिए अब आगे होगा, आपको बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सोचा आपने बिल्कुल सही है, नियुक्ति। क्या अर्थ होता है? नियुक्ति। नेक्स्ट है सेंसस। अब ये शब्द तो देखिए, हर 10 साल में भारत सेंसस करती है। क्या करती है? जनगणना। वेरी मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि 2000 अभी कोरोना काल के अंतर्गत ये प्रारंभ नहीं हो पाया, ये प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन 2021 के अंदर ये प्रारंभ हो जाएगी। 2021 की जनगणना यानी सेंसस। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, एस्टेट। जितने भी जागीरदार होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, वो कहती है ये मेरी एस्टेट है। क्या है? एस्टेट है। और एस्टेट का अर्थ होता है संपदा। क्या अर्थ होता है? संपदा। फिर एविडेंस। जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले क्या ढूंढती है? एविडेंस। न्यायालय क्या मांगता है? एविडेंस। बताइएगा अर्थ। 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3। 3 सेकंड के अंदर बिल्कुल सही बताया आपका। इसका अर्थ होता है साक्ष्य। क्या अर्थ होता है? साक्ष्य। अगला प्रश्न, गार्जियन। आप सबके गार्जियन आपके माता पिता है, लेकिन जिन लोगों के माता पिता नहीं होते हैं तो उनके गार्जियन कोई ना कोई व्यक्ति, चाचा, ताऊ, मामा, गार्जियन होते हैं। बताइए गार्जियन का, और हर एप्लीकेशन के अंदर आपके लिखा होता है गार्जियन। गार्जियन का अर्थ होता है संरक्षक, यानी आप किसकी रक्षा में हो? संरक्षा में हो, संरक्षक। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। वेरी मोस्ट। बोलिएगा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का अर्थ क्या होता है? बोलिए। और जब भी सत्र आहूत नहीं होता है संसद का या विधानसभा का, और सरकार को कोई कानून लाना हो, अभी कृषि कानून जब बना संसद में, लेकिन उससे पहले सरकार क्या लेके आई? ऑर्डिनेंस लेके आई। 6 महीने तक ये वैलिड रहता है, बाद में किसी न किसी संसद या विधानसभा में इसे पारित करवाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। इसका अर्थ होता है अध्यादेश। क्या अर्थ होता है? अध्यादेश। इसका अर्थ होता है अध्यादेश। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है प्रोसेसन। वेरी मोस्ट। शब्द बहुत ही अटपटा है, इसलिए कह रहा हूं, आते ही आपको भनक तक नहीं लगेगी। बड़े बड़े राजनीतिक दल प्रोसेसन करते हैं, धार्मिक संगठन प्रोसेसन करते हैं। बिल्कुल सही। जुलूस। क्या अर्थ हुआ इसका? जुलूस। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट प्रपोजल। बहुत ही सिंपल अर्थ है, हर आदमी एक दूसरे के सामने प्रपोजल रखते हैं।
प्रपोजल का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, प्रस्ताव। क्या अर्थ होता है? प्रस्ताव। आई प्रपोज्ड, बचपन के अंदर आपने बाल सभा देखी होगी, अध्यक्ष बनाने के लिए एक आदमी उसका प्रपोज्ड करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 MP मिलकर एक व्यक्ति का प्रपोज्ड करते हैं और 50 आदमी स्वीकृति भी देते हैं। वेरी गुड। फिर आता है अगला शब्द एनिशियलरी। एनिशियलरी का अर्थ क्या होता है? बोलिए। जब भी कभी मुख्य कार्य किया जाता है और उसके साथ साथ में गौण कार्य किया जाता है, सहायक कार्य किया जाता है, उसको हम एनिशियलरी कहते हैं। इसका अर्थ होता है गौण कार्य या सहायक कार्य। गौण कार्य या सहायक कार्य। नेक्स्ट देखिए एनेक्सर, वेरी मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट, क्योंकि भारतीय संविधान के एनेक्सर, एनेक्सर का मतलब क्या होता है? बोलिए। एनेक्सर का अर्थ होता है परिशिष्ट। वेरी मोस्ट है ये, परिशिष्ट, परिशिष्ट। नेक्स्ट देखिए अगला शब्द एंटीसेडेंट्स। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है, कई बार देखा होगा, इसका मूल अर्थ होता है एंटीसेडेंट्स। इसका अर्थ है पूर्ववत। क्या अर्थ है? पूर्ववत, यानी जैसा पहले था वैसा का वैसा। नेक्स्ट देखिए रेवेन्यू। राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? सोचिएगा। राजस्व मंत्री कौन है? बिल्कुल सही है, श्रीमान जी हरि जी चौधरी। रेवेन्यू, रेवेन्यू का अर्थ क्या होता है? यानी राजस्थान का जितना भी राजस्व है वो हरि जी इकट्ठा करते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए कंटीजेंसीज, वेरी वेरी मोस्ट, 5 बार किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। कंटीजेंसीज, सरकारें कंटीजेंसी फंड बनाती है, कंपनियां कंटीजेंसी फंड बनाती है। कंटीजेंसीज का अर्थ होता है अगर कोई आकस्मिक घटना घट जाए तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? कंटीजेंसी का अर्थ होता है आकस्मिक। क्या अर्थ होता है? आकस्मिक। और कंटीजेंसीज लायबिलिटी का अर्थ होता है दायित्व, एक्सपेंसेस का अर्थ होता है वे, लेकिन कंटीजेंसी का अर्थ होता है आकस्मिक। क्या अर्थ होता है? आकस्मिक। नेक्स्ट देखिए कंडेम्ड। इस शब्द को सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाले कौन है? बोलिए। जब राजनाथ सिंह जी भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे और पाकिस्तान के द्वारा समय समय पर आतंकवादी घटनाएं या सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था तो अक्सर राजनाथ सिंह जी एक शब्द का उपयोग लेते थे। बोलिए। मैं उसकी निंदा करता हूं। कंडेम्ड करना। क्या? और हम भी उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार की सीज फायर वॉल्यूशन को हमेशा हम निंदा करते हैं, लेकिन आज भारत सरकार उस सेना के माध्यम से इसका उचित जवाब भी दे रही है, देना भी चाहिए। ये कंडेम्ड, कंडेम्ड का अर्थ होता है निंदा करना। क्या अर्थ होता है? निंदा करना। फिर आता है डिस्पैच, वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा किसी भी सरकारी ऑफिसों के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में जो शब्द लिया जाता है वो ये शब्द लिया जाता है। बोलिए क्या अर्थ होता है इसका? बोलिए। इसका अर्थ क्या होता है? डिस्पैच करना। डिस्पैच करने का अर्थ होता है रवानगी। क्या अर्थ होता है? रवानगी, यानी किसी भी लेटर को डिस्पैच करने का अर्थ है लेटर को आगे भेजना। एक रजिस्टर में बकायदा उसकी एंट्री की जाती है और एंट्री करने के बाद संबंधित जिसको भी हमने लिखा है उसके यहां भेज दिया जाता है। इसका अर्थ होता है रवानगी करना। फिर आता है एक्स ऑफिसियो, वेरी मोस्ट, सॉरी उससे पहले डीड। डीड सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारों के मध्य
जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसकी एक डीड तैयार की जाती है। डीड तैयार करने का अर्थ है कि उसकी नियम और शर्तें तय की जाती है, उसके लिए इसको कहते हैं डीड। और डीड का हिंदी अर्थ होता है विलेख। क्या अर्थ होता है? विलेख, यानी प्रपत्र तैयार करना, क्या नियम रहेगी, क्या शर्तें रहेगी, उसके लिए कहते हैं हम एक डीड तैयार कर रहे हैं, और ये डीड का अर्थ होता है विलेख तैयार करना। फिर आता है एक्स ऑफिशियो। इसको मैं 5 बार वेरी 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 मोस्ट, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का अर्थ क्या होता है बोलिए मित्रों? पहले योजना आयोग हुआ करता था, वर्तमान में नीति आयोग है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट्स कीजिएगा। प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब मैं इसी शब्द को अन्य भाषा में कहता हूं, भारत के नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष कौन है? पदेन। क्या अर्थ होता है इसका? पदेन, यानी जो व्यक्ति जिस पद पर है ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी संस्था का ऑटोमेटिकली उसका मेंबर या उसका अध्यक्ष बन जाता है। यानी यहां पे व्यक्ति की वैल्यू नहीं है बल्कि उस पद की वैल्यू है, नहीं वो पदेन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एम्बलम। एम्बलम का मतलब क्या होता है बोलिए? आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती अक्सर वो कहती है कि जम्मू कश्मीर का एम्बलम अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। क्यों भाई? इसका अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह। क्या अर्थ होता है इसका? प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट है फोर्थविथ। फोर्थविथ का अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य को अगर अक्सर ये कह दिया जाता है कि इसको फोर्थविथ किया जाए, फोर्थविथ का अर्थ होता है तत्काल। क्या अर्थ होता है? तत्काल, यानी इमीडिएटली। क्या अर्थ होता है? इमीडिएटली। फिर आता है फोर्ज। वेरी वेरी मोस्ट। फोर्ज। फोर्ज का अर्थ क्या होता है? अक्सर अखबारों में सुना होगा फलाने ने फोर्ज कर दिया। इसका अर्थ होता है जालसाजी करना। क्या अर्थ होता है? जालसाजी या कूट रचित दस्तावेज तैयार करवाना, जालसाजी। वेरी मोस्ट है फोर्ज। फोर्ज यानी जालसाजी करना, जाली डॉक्यूमेंट बनाना। नेक्स्ट एक्सपेल करना। ये तो शब्द भाई हर वो कॉलेज का स्टूडेंट जो बदमाश है इसका उपयोग हो चुका है उस पर। एक्सपेल। एक्सपेल का अर्थ होता है निष्कासित करना। क्या अर्थ होता है? निष्कासित। देखिए हर वो छात्र जो कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी किया करता था वो किसी ना किसी रूप में क्या किया गया है? उसको एक्सपेल। अक्सर प्रिंसिपल साहब ने इसका उपयोग किया है, मैं आपको एक्सपेल करती हूं। एक्सपेल का अर्थ होता है निष्कासित करना। क्या अर्थ होता है? निष्कासित करना। नेक्स्ट शब्द है फॉरनून। देखिए नून का अर्थ होता है 12 बजे। ध्यान दीजिएगा यहां पे नून का अर्थ क्या होता है? 12 बजे। तो फॉरनून का अर्थ क्या होगा? 12 बजे से पहले। और 12 बजे से पहले वाले टाइम को हम क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। नेक्स्ट शब्द हो गया फॉरनून। अगला शब्द देखिए 41 नंबर। अब ये तीनों मैंने पब्लिक से रिलेटेड लिए हैं और अक्सर आपने देखा होगा इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। पहला है पब्लिक ट्रस्ट। क्या है इसका अर्थ? पब्लिक ट्रस्ट। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लोक। ट्रस्ट का अर्थ होता है न्यास। फिर है पब्लिक फंड। इसका अर्थ है लोक निधि। फिर है पब्लिक बॉडी। अब इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है सार्वजनिक निकाय। क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक निकाय। यहां आप निधि वगैरह वो यूज मत करना। पब्लिक बॉडी का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का सार्वजनिक निकाय, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब पब्लिक बॉडी है। क्या है? पब्लिक बॉडी है। नेक्स्ट शब्द आता है प्रॉक्सी। वेरी मोस्ट।
प्रॉक्सी। इस प्रॉक्सी का अर्थ क्या होता है बोलिए? इस प्रॉक्सी का अर्थ होता है प्रतिनिधि। ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग सबसे ज्यादा हर जगह किया जाता है कि अगर मूल व्यक्ति या संस्था किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकती है तो कहती है कि मेरे स्थान पर मेरा प्रॉक्सी आएगा। प्रॉक्सी का अर्थ होता है मेरे स्थान पर मेरा प्रतिनिधि आएगा, उसको कहते हैं हम प्रॉक्सी। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। नेक्स्ट देखिए, प्रोपोर्शनेटली। अक्सर आपने गणित में इस शब्द का उपयोग किया होगा, अनुपात समानुपात। प्रोपोर्शनेटली का शब्द का जो उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ही सिंपल है, आपने यूज किया होगा अनुपाततः, यानी अनुपात में, अनुपात में। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट। बिल्कुल सिंपल अर्थ है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कई बार आप पढ़ चुके हैं, परियोजना। क्या अर्थ है? परियोजना। अगला शब्द है वो वेरी मोस्ट है, 2 बार इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रोहिबिटरी, इसका अर्थ होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक यानी किसी भी कार्य को मना करना। कई बार आपने देखा होगा जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे एक सूचना लिखी हुई होती है, दिस एरिया प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी का अर्थ होता है कि यहां प्रवेश वर्जित है, निषेधाज्ञा वहां लागू हो जाती है, उस क्षेत्र में हम नहीं जा सकते। अगला देखिए, हायरार्की, वेरी मोस्ट। ये वो सवाल है जो हर एग्जाम में आ चुके हैं। हायरार्की, मास्लो को पढ़ा होगा, 5 हायरार्की दी उसने। मास्लो का पद सोपान। क्या अर्थ है इसका? सोपान। सोपान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्तर। क्या अर्थ होता है? स्तर। मास्लो, मास्लो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप साइकोलॉजी के वीडियो जरूर देखिएगा। मास्लो ने कहा कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में 5 आवश्यकताएं होती है। कितनी होती है? 5। और 5 में सबसे पहली होती है हमारी शारीरिक आवश्यकताएं और अंतिम होती है आत्मविकास की। इन दोनों के बीच में 3 प्रकार की और है। देखने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के वीडियो हमारे जरूर देखिएगा बाइस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखिए, फिर आता है होमेज। ऐसा शब्द अक्सर किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो अखबार में एक होमेज आती है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? अगर किसी की डेथ आए, फोटो आए, हार्दिक श्रद्धांजलि। क्या अर्थ होता है? अब इसको आप अंग्रेजी में अगली बार आप किसी के ऐसा कोई अखबार में न्यूज दो तो लिखना हार्टली होमेज। क्या कहोगे? हार्टली होमेज। होमेज का अर्थ होता है श्रद्धांजलि। क्या अर्थ होता है? श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आता है आपका शब्द, ये वेरी मोस्ट है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो विधायक है, एमपी है या कई ऐसे व्यक्ति है जो ऑनरेरी काम करते हैं, और किसी न किसी संस्था पे अगर कोई व्यक्ति भी है वो ऑनरेरी काम करता है, इसको कहते हैं अवेतनिक कार्य करना। क्या अर्थ होता है इसका? अवेतनिक कार्य करना। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन। रीट का, पटवार का, कांस्टेबल का, ग्राम सेवक का नोटिफिकेशन आया या नहीं, शब्द सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है वो देखिएगा। नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना। क्या अर्थ होता है? अधिसूचना। नेक्स्ट, मॉर्गेज। बोलिएगा, वेरी मोस्ट है मॉर्गेज। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक क्या कहता है? भैया मॉर्गेज क्या है? यानी
संपत्ति को जब हम गिरवी रखते हैं तो हम उसको मॉर्गेज कहते हैं, लेकिन सरकारी भाषाओं में शुद्ध वर्ड आता है इसका बंधक रखना। क्या अर्थ है? बंधक, कि मेरे पास वो रहेगी और मेरे पास रहने के बाद मेरे पास एक सूचना आई है, लास्ट में अभी सूचना देता हूं, क्योंकि बहुत ही जल्दी 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कई कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसका एक अलग से हम वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन 22 ई लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। समय के साथ ये बढ़ता जाएगा, अच्छी अच्छी सूचनाएं देता जाएगा, नए नए कोर्स प्रारंभ होते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी सूचना समय समय पर आपको मिलती भी रहेगी, लेकिन एक बार अपना प्ले स्टोर खोलिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद 22 ई लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। एक सेवा है और सेवा के अलावा कुछ नहीं है, ये माननीय सीईओ साहब के द्वारा मुझे बताया गया है। धन्यवाद। जरूर ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इन्वेंट्री। क्या अर्थ होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अर्थ क्या होता है? बोलिए। इन्वेंट्री का अर्थ क्या होता है? बोलिए। इन्वेंट्री का अर्थ होता है स्टॉक या माल सूची। स्टॉक या माल सूची। कॉमर्स के अंदर हम इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों का जो भी माल है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट, अगला शब्द देखिए। क्या शब्द है? गारंटी। अगला शब्द है गारंटी। और गारंटी के अंदर आप देखिएगा, जब भी बैंक किसी को लोन देती है तो कहती है कि भैया तेरा गारंटर कौन है? क्या गारंटर कौन है? गारंटर का मतलब अगर तू पैसे नहीं लौटा पाया तो तेरा लौटाएगा कौन? इसका सरकारी में नाम आता है प्रत्याभूत। क्या अर्थ है? प्रत्याभूत या प्रत्याभूति, यानी किसी के बदले किसी और की, किसी के बदले किसी और की। नेक्स्ट शब्द देखिए। अगला जो शब्द है वो है कॉन्ट्रैक्ट। क्या अर्थ है इसका? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है, सोचिए, बताइएगा क्या अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ? कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, लेकिन इस शब्द का उपयोग किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है ठेका देना। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेना, इसका अर्थ होता है ठेका। क्या अर्थ होता है इसका? ठेका। नेक्स्ट देखिए। अगला शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या अर्थ है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? बोलिए। ये 5 शब्द इनको दिखाइए और 5 शब्द के अंतर्गत आप पहले इसको हल कर देख लीजिए, बाद में हम इसकी बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। हम अक्सर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। ऑडिट, हर सरकारी कार्यालय की, उनके लेखों की ऑडिट की जाती है। क्या की जाती है? ऑडिट की जाती है। और ऑडिट करने का अर्थ यह होता है कि आप उनके खातों को जांच रहे हो। क्या कर रहे हो? जांच रहे हो। और ऑडिट करने का अर्थ यह हमेशा होती है, और हर आदमी इससे डरता है, इसका अर्थ होता है अंकेक्षण करना। और अगर और भी सरल भाषा में कहे तो खातों की जांच करना। किसकी? लेखों की। लेखों की जांच करना। अगला शब्द है सप्लीमेंट्री। आप सबके किसी ना किसी भाई बंधु के सप्लीमेंट्री आई होगी, उम्मीद करता हूं नहीं आए, लेकिन आई होगी। सप्लीमेंट्री के लिए बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, इसका अर्थ है पूरक परीक्षा।
सप्लीमेंट्री। लेकिन शब्द सरकारी कार्यालय में इस शब्द का उपयोग किया जाता है जब किसी मूल कार्य के साथ साथ में किसी छोटी और कार्य को उसी तरह किया जाता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? पब्लिक नोटिफिकेशन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना देना। जब भी कोई सरकार किसी हित के अंदर, सार्वजनिक हित के अंदर, अखबार के अंदर कोई सूचना जारी करती है तो उसको कहते हैं सार्वजनिक सूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन, सार्वजनिक सूचना। नेक्स्ट देखिए, सीज फायर, वेरी मोस्ट। पाकिस्तान बार बार सीज फायर कर देता है। टीवी के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है सीज फायर, और इस सीज फायर का अर्थ होता है, बोलिए, युद्ध विराम। क्या अर्थ होता है? युद्ध विराम। नेक्स्ट देखिए, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, इसका अर्थ देखा होगा आप, जब भी कोई नौकरी, कोई ना कोई परीक्षा देने जाते हो तो आप अपनी रिकमेंडेशन लाते हो, बड़े अधिकारियों से फोन करवाते हो, अपने पिताजी को, माताजी को, भाई को भेजते हो। अगर कोई नौकरी लग जाए तो हम एक बार रिकमेंड जरूर करते हैं। रिकमेंडेशन का अर्थ होता है सिफारिश करना। वेरी मोस्ट है ये, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, सिफारिश। क्या अर्थ है? सिफारिश, वेरी मोस्ट। फिर है वेंडर, बिल्कुल सिंपल है, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वेंडर का होता है विक्रेता। ये वेरी मोस्ट शब्द आया है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, बताइएगा एक्सपेडाइट का अर्थ क्या होता है? बताइए, एक्सपेडाइट का अर्थ क्या होता है? बोलिएगा। एक्सपेडाइट का अर्थ होता है मित्रों, अगर कोई सरकारी या मंत्री कह देता है कि इस कार्य को एक्सपेडाइट कीजिए, एक्सपेडाइट का अर्थ होता है एक्सप्रेस तरीके से, लेकिन इसका शब्द जो उपयोग में लिया जाता है एक्सपेडाइट, और एक्सपेडाइट का अर्थ जो होता है मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ है शीघ्र से शीघ्र संपादित करना। शीघ्र से शीघ्र संपादित करना, शीघ्र से शीघ्र संपादित करना। नेक्स्ट शब्द आता है मस्टर रोल, वेरी मोस्ट। नरेगा के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है मस्टर रोल। मस्टर रोल, मस्टर रोल भेजो, मस्टर रोल भेजो, यानी इसका अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। क्या अर्थ होता है इसका? उपस्थिति पंजिका। मेरे कहीं साथी कंफ्यूज में हो जाते हैं कि रात में मस्टर रोल सुनते तो है लेकिन मतलब पता नहीं है, मतलब पता नहीं है। अब जान लो। नेक्स्ट शब्द है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम क्या अर्थ होता है? आप किसी भी कार्यालय में, ऑफिस के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब भी नौकरी मांगने जाते हो तो बदले में आपको ऑनोरेरियम दिया जाता है। इसका अर्थ होता है, बिल्कुल वेरी मोस्ट शब्द है, परीक्षा में आने लायक है, मानदेय देना। मानदेय, अगर किसी परीक्षा के अंदर आप ड्यूटी देने जाते हो तो आपको जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है आपको ऑनोरेरियम दिया जाता है, यानी मानदेय दिया जाता है। नेक्स्ट, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी का अर्थ होता है कि हर संस्था का, हर सरकारी कार्यालय का, हर सरकार का, हर मंत्रालय विभाग का एक मोडस ऑपरेंडी होता है, यानी एक क्या होती है? कार्य प्रणाली होती है। क्या अर्थ होता है? कार्य प्रणाली होती है। नेक्स्ट है टेम्परेरी। बिल्कुल सिंपल है, आप रात दिन देखते हो, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। कई कर्मचारी टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी, संविदा पे लगे हुए होते हैं, हम कहते हैं टेम्परेरी है यानी अस्थायी है। डोमिसाइल, वेरी मोस्ट। डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल का अर्थ होता है, अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार, केंद्र सरकार डोमिसाइल नीति लेके आ रही है, CAA कानून लेके आ रही है, और इसके अंदर डोमिसाइल नीति भी है कि जो भारत का है वो भारत का है, जो बाहर का है वो बाहर का है। डोमिसाइल के अंतर्गत कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका। इसका अर्थ होता है अधिवास।
क्या अर्थ होता है? अधिवास, यानी आप कहां रहते हो, इसको कहते हैं डोमिसाइल। वेरी मोस्ट प्रश्न है, सरकारी हलकों में, राजनीति में इन शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है। अकाउंटेंट जनरल, भारत का अकाउंटेंट जनरल, ध्यान दीजिएगा सवाल अपने आप में मोस्ट है, केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सरकारी कार्यालय के अंदर आप सुना होगा आपने कि हर एक का एक महालेखाकार होता है जो समय समय पर हमारे खातों की जांच करता है। ऑथोराइज, ऑथोराइज का अर्थ क्या होता है बोलिए मित्रों? इसका अर्थ होता है कि जब भी हम किसी को अधिकार देते हैं तो हम कहते हैं मैं आपको ऑथोराइज कर रहा हूं, यानी सारे कार्य करने की उसको छूट है। लेकिन सरकार में ऑथोराइज का अर्थ होता है, शुद्ध शब्द होता है प्राधिकार देना। क्या देना? प्राधिकार देना, यानी अधिकार देना, इसको कहते हैं ऑथोराइज। नेक्स्ट देखिए, रीएम्बर्समेंट, वेरी मोस्ट। इसका अर्थ होता है कि जब भी कोई व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा नर्मदा बांध जब बना तो हजारों लोगों को हटाया गया। कोयले की जब खानें राजस्थान में निकली, बाड़मेर में निकली, तो कई लोगों ने अपनी जमीनें दी, उसके बदले में उनको रीइंबर्समेंट किया गया। जब भी आप मेडिकल बिलों का भुगतान करते हैं तो गवर्नमेंट आपको रीइंबर्समेंट करती है। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसको कहते हैं पुनर्भरण करना। क्या कहते हैं उसको? पुनर्भरण करना, पुनर्भरण करना, यानी राशि को पुनः लौटाना। नेक्स्ट है वैकेंसी, आने वाली है। अब वैकेंसी के अंदर आप लोग गलत करोगे, बोलिए वैकेंसी का अर्थ क्या होता है बताइए? कई लोग कहेंगे नौकरी, नहीं होता है। वैकेंसी का अर्थ क्या होता है बताइएगा? कई लोग कहेंगे नौकरी आ गई, नौकरी आ गई। नौकरी कोई घर पे, कोई पेड़ पे लटकी हुई थी कि जो आ गई? वैकेंसी का अर्थ नौकरी नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि सरकार ने सूचना दी है कि हमारे पास इतने पद रिक्त है। क्या है? इतने पद रिक्त है। फिर अगला जो है एग्जीक्यूटिव, इसका अर्थ नगर पालिकाओं के अंदर सबसे ज्यादा लिया जाता है एग्जीक्यूटिव, यानी अधिशासी। क्या अर्थ है इसका? अधिशासी। आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव शब्द का उपयोग नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगमों, कलेक्ट्रेट के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी जो व्यक्ति कार्य करने वाला है वो, एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है अधिशासी। अगला है डॉक्यूमेंट, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ है प्रलेख, कागज। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको आता है मेंटेनेंस। आ गया भाई, कौन आ गया? मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस का अर्थ क्या होता है बताइएगा? इसका अर्थ होता है अनुरक्षा। क्या अर्थ होता है? अनुरक्षा। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट, सोलोम्न। क्या अर्थ है इसका? सोलोम्न। सोलोम्न का अर्थ क्या होता है बताइएगा? इसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो सोलोम्न हो। सोलोम्न का अर्थ होता है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट, अपने आप में बहुत ही सरल है। जब भी आप नौकरी लगोगे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट अलॉट की जाएगी। अलॉटमेंट का अर्थ होता है बंटन। क्या अर्थ होता है? बंटन। फिर आता है डिस्पोजल, यूज एंड थ्रू, यूज एंड थ्रो। आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर डिस्पोजल सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, लेकिन सरकारी कार्यालय में जब भी कोई चीज होती है इसको कहते हैं निपटारा करना या डिस्पोजल करना। मैटर को डिस्पोज कर दो, यानी निपटा दो। फिर आता है रेस्पोंडेंट, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हर वादी का एक प्रतिवादी होता है, यानी इसका अर्थ है उत्तर देने वाला, उत्तर देने वाला, उत्तर देने वाला। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट, डिटेक्टो। डिटेक्टो, डिटेक्टो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वस्तुतः। वेरी मोस्ट लिख लीजिए इसको, वस्तुतः, वस्तुतः, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद
वस्तुतः। नेक्स्ट आइए, रैंडम। कई बार हम देखते हैं कि रैंडमली प्रक्रिया होती है। रैंडमली प्रक्रिया का अर्थ होता है यादृच्छिक। क्या होता है? यादृच्छिक, यानी अचानक, बीच में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अचानक। नेक्स्ट है एक्सचेकर, वेरी मोस्ट, कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसका अर्थ होता है राजकोष। क्या अर्थ होता है? राजकोष। नेक्स्ट है डिपोर्टेशन। इसका अर्थ ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट के भारत की सीमा में प्रवेश किया जाता है तो हम वापस में इसको डिपोर्ट करते हैं। डिपोर्ट करने का अर्थ है वापस इसको, डिपोर्शन करना का अर्थ है निर्वासन करना, यानी वापस भेजना। फिर है डिटेंशन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के या भारत के खिलाफ है और उसको भारत सरकार जाने नहीं देना चाहती है। हाल ही के अंदर देखा होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला को डिटेंड किया गया। और डिटेंड करने का अर्थ होता है मेरे मित्र नजरबंद करना। क्या अर्थ होता है? नजर बंद करना, नजर बंद करना। नेक्स्ट है चार्ज। आपने देखा होगा चार्ज शीट पुलिस समय समय पर फाइल करती है। उस चार्ज शीट का अर्थ होता है आरोप पत्र दाखिल करना। चार्ज का अर्थ होता है आरोप। नेक्स्ट देखिए, फिर है पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, यानी दंड संहिता। क्या अर्थ होता है? दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाही। क्या अर्थ होता है? नौकरशाही, जिसका आप हिस्सा बनने वाले हो, या आप कहते हो अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र। नेक्स्ट है डिफॉल्टेशन, वेरी मोस्ट। डिफॉल्टेशन का अर्थ क्या होता है? बोलिए मित्रों। इसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति जो किसी ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है, जो लेखाकार होता है, अगर वो गबन करता है तो उसको जो शब्द आता है वो डिफॉल्टेशन आता है। इसका अर्थ होता है डिफॉल्टेशन, यानी गबन। फिर आता है बोनाफाइड। आपने कई बार बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाए हैं। इसका अर्थ होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक। क्या अर्थ होता है इसका? प्रामाणिक या वास्तविक। क्या अर्थ होता है? प्रामाणिक या वास्तविक। फिर होता है राशन कार्ड, वेरी मोस्ट। राशन कार्ड का मतलब जानते हो? हम इसको हिंदी में ही उपयोग में लेते हैं। राशन का अर्थ होता है रसद। क्या अर्थ होता है? रसद। नेक्स्ट लिखिए, अगला है एरियर। आप जब भी आप नौकरी करते हो तो जब आपको तनख्वाह नहीं मिलती है या डीए टीए मिलता है तो वो आपका एरियर रहता है, वो आपको बाद में मिलता है। इसको कहते हैं बकाया। क्या मिलता है? बकाया। अगला शब्द आता है एज फॉर सेड। एज फॉर सेड का अर्थ होता है वेरी मोस्ट है, जैसा कि पहले कहा गया, यानी यथा पूर्वतः, यथा पूर्वतः, जैसा कि पहले कहा गया। फिर आता है ऑटोनोमस, वेरी मोस्ट। जम्मू कश्मीर बार बार पहले कहा करती थी हम एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी स्वायत्ता। क्या अर्थ होता है इसका? स्वायत्ता, यानी किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, हमें ऑटोनोमस बॉडी बना दो, यानी हमें स्वायत्त कर दो, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। यूसी, वेरी मोस्ट, ये सरकारी कार्यालयों में बार बार मांगी जाती है। इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं इसको? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी उपयोगी प्रमाण पत्र, उपयोगी प्रमाण पत्र या उपयोग प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस, वेरी मोस्ट। अल्ट्रा वायरस का अर्थ होता है ऐसी शक्तियों से बाहर किया गया कार्य, शक्ति के बाहर कार्य जो किया जाता है उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्ट्रा वायरस कहते हैं। और लास्ट 5 सवाल देखिए, 100 का दम आज खत्म हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? बोलिए। सुपर स्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, आपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा, जब आप इस घटके पे क्लिक करते हैं तो ऊपर एक लाइन आ जाती है, इसका अर्थ होता है ऊपरी लेख। क्या अर्थ होता है इसका? ऊपरी लेख। फिर आता है सबसिस्टेंस। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को निर्वाह भत्ता देते हैं, क्या देते हैं? निर्वाह भत्ता देते हैं, सबसिस्टेंस।
अगला है सबमिशन। जब भी आप फॉर्म, अब आपको सबमिट करने का टाइम आ गया है रीट वालों के लिए, और कई लोग सबमिशन करते हैं, इसका अर्थ होता है आवेदन करना। क्या अर्थ होता है? सबमिट करना, आवेदन करना, सबमिशन करना। इसका अर्थ होता है आवेदन करना या निवेदन करना, आवेदन या निवेदन करना। और फिर है रेगुलेशन। हर सरकार की बॉडी की एक रेगुलेशन होती है। रेगुलेशन का अर्थ होता है विनियम तैयार करना, विनियम तैयार करना, विनियम तैयार करना, रेगुलेशन। और लास्ट है असेसमेंट। हर साल हर व्यक्ति अपने कर का असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने का अर्थ होता है निर्धारण करना। क्या अर्थ होता है इसका? निर्धारण करना। तो मित्रों, 100 सवाल। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। उम्मीद है इस सवाल से बाहर प्रतियोगी परीक्षा में कोई सवाल आने की गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन लोगों की एक डिमांड है कि एक बार और ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा इसके बाद में 100 सवालों का। उसके बाद में पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जो किसी न किसी परीक्षा में नहीं आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।